कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को धार्मिक क्यों बना दिया गया? ये धर्म से तो जुड़ा ही है, क्योंकि काशी तो है ही धर्म नगरी, भगवान शिव की नगरी है। जब कहते हैं कि जब जल प्रलय हुई थी तो त्रिशूल पर भगवान ने इस नगरी की रक्षा की, तो ऐसी पवित्र स्थान पर जहां माँ गंगा को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, उस तीर्थ में जाकर नॉनवेज खाकर पार्टी करना, पिकनिक सैर सपाटा मनाना, ये बिल्कुल ही निंदनीय नहीं है, अपराध है। ये हर तरह से अपराध है। इस अपराध का जितना कठोर दंड मिले उतना कम है। आप बताइए, गलत है? हाँ देखिए पूजा जी, मैं राहत इंदौरी साहब के शेर के साथ करूँगा शुरुआत। हाँ भाई, जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। अच्छा। जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से हाजी नाजिम खान की पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। भाई मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज सख्त जरूरत है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, क्योंकि जिस तरीके की बनारस की एक घटना है, देखिए इस घटना की हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं और प्रशासन से जांच की मांग करते हैं कि आखिर वहां पर जो रोजे इफ्तियार वाली पार्टी का माहौल बना था, वो नाव चलाने वाले जो थे उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों परमिशन दी उन्होंने नाव वालों ने, जब उनको पता था कि 14 लड़के मुस्लिम टोपी लगा के वहां पर रोजा इफ्तियार पार्टी के लिए और साथ में भगोना लेके चल रहे हैं। अब भगोने को भी चेक करना चाहिए था कि भाई वो भगोने के अंदर था क्या, भाई चावल थे या। जांच तो होनी चाहिए, जांच तो हो रही है, तभी 14 गिरफ्तारी हुई। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, इस तरीके से सबको पता ही है ना, जैसे एक नैतिक जिम्मेदारी। हाजी नाजिम, आप कभी जाएंगे नाव पर ऐसे इस तरह गंगा नदी में बैठकर नॉनवेज खाने के लिए? हाँ देखिए, फिर मैं अपने कुरान शरीफ की आयत को मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, सुन लीजिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। देखिए आपकी आस्था आपके साथ, मेरा यकीदा मेरे साथ, और मैं आपकी आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करता हूं, क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि सर्व धर्म का सम्मान करना चाहिए। जिन लोगों ने भी इस तरीके का कुकृत्य करा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और रही बात नाजिम की, लगता है कि साजिशन है, ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश थी कि नहीं? क्योंकि आपने कहा कि भाई हिंदू जो मुसलमान भाईचारा वो बना रहना चाहिए, तो ये जानते हुए भी जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये आपकी आस्था, आपने कहा आपकी आस्था आपके साथ, उनकी आस्था उनके साथ, लेकिन हिंदुस्तान में जब मिल के रहते हैं तो फिर दोनों आस्थाओं का ख्याल रखना पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इसलिए तो मैं जांच की बात करता हूँ। जांच खुलकर क्यों नहीं कह रहे कि नहीं पूजा जी, ऐसे लोगों ने भावनाएं आहत करने की कोशिश की? पूजा जी देखिए, मैंने तो कड़े शब्दों में मजम्मत करी और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। 2 वीडियो हैं उसमें, दोनों वीडियो की जांच होनी चाहिए। मैं तो बार बार इसी बात के दूसरा, अरे खुल के बोलना, दूसरा कौन सा वीडियो? हाँ देखिए, घुमा क्यों रहे हैं? सुन आप जो एक मैसेज देना चाह रहे हैं गुप्त रूप से, वो गुप्त रूप वाला मैसेज सबके सामने दीजिए ना। हाँ मैं तो सभी के सामने, आपके भारत 24 पे भी यही कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए, और उन आरोपियों के आरोप सिद्ध हो जाएं तो उन पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जी देखिए, मुस्लिम है, वो पार्टी कर रहे थे इसलिए बड़ा गुनाह था? नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से हिंदू आस्था पे चोट का, तो बिल्कुल स्पष्ट है, सनातनियों की आस्था पे चोट है। अगर आस्था पे चोट की जाएगी, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से एक्शन लिया जाए, कठोरतम कार्रवाई होगी। एक्शन तो आप ले ही रहे हैं, पर सवाल इनका ये है कि भाई एक्शन सिर्फ मुसलमान है इसलिए लिया जा रहा है। जी देखिए, जहां तक विषय मुसलमान होने का, हिंदू होने का, कोई भी हो, किसी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजन से हो, अगर कोई अपराध करता है तो कार्रवाई होती है। इस बार अगर कोई मुसलमान है अपराधी या किसी भी धर्म का है, किसी मजहब का है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसलिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है? मैं समझता हूँ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कठोरतम कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन होगा, जेल भेजा जाएगा, इसमें कोई किसी रूप में दो राय नहीं। ये कह रहे हैं कि ऐसा एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, परसेप्शन नहीं है। देखिए, मैं एक बात नहीं समझ पाता, इनका रोजा इफ्तार पार्टी होती है तो माँ गंगा की धारा में होती है, वहाँ हड्डियाँ और मांस फेंके जाते हैं। हमारा अगर कोई, हम नवमी का या नवरात्र आ रहा है, हम एक जुलूस निकालते हैं, पत्थरबाजी हो जाती है रोड पे भी। ये समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा अच्छी तरह बचा पाएंगे, ऐसा होता क्यों है। देखिए, आपको बतला दें कि अगर ये बात होगी 2400 किलोमीटर लंबी गंगा पर, यही नहीं वहाँ जितने लोग रहते हैं आसपास सब मछली खाते हैं, चाहे ब्राह्मण भी हो, वो भी बिहार के ब्राह्मण भी मछली खाते हैं। अच्छा, अब रहा जो है रोजा अफ्तार का, मछली खाना, ये खाने वाली बात, गोश्त, एक गोश्त वाली बात है कि गोश्त से अपवित्र होती है गंगा जी, गोश्त से अपवित्र इनका ही मानना है। गंगा जी के आसपास सभी लोग मुस्लिम मछली खाते हैं, क्योंकि मछली वहाँ का मेन वो। अब आया कि जिस तरह से रोजा अफ्तार करके कर रहे थे, वो थोड़ा सा गलत है, परंतु वो बड़े अच्छे ढंग से अपने उसमें चादर वगैरह बिछा करके अपना फेस्टिवल बना। ये एक गलती हुई है, उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए, मगर कोई बहुत बड़ा दंड नहीं देना चाहिए, परंतु इसका एक मैसेज आना चाहिए, मगर इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। बताइए मैम, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है कि कुछ भी है, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। गंगा नदी पे इतना बड़ा
काम करना, उसके बाद उसकी वीडियो बनाना और अपलोड करना, इसका मतलब है उनमें कितनी ताकत है या कितना वो जुनून ताकत है या मंशा की बात आ मंशा गई? की बात आ गई कि वो हमारे को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हिंदू कुछ नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वो उकसा रहे आपको हैं, ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू कुछ नहीं कर सकता, वो ये मैसेज देना वो चाह रहे हैं? उकसा रहे हैं ना। आप बताइए, उकसाना ही हुआ ना कि आप इतना बड़ा काम करते हैं, हम गंगा को पवित्र मानते हैं, हम लोग वहाँ से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष के लिए वहाँ पे जाते हैं, वो हमारी गंगा माँ है, हमारे लिए तो आदरणीय है। क्या कोई मुसलमान उसका अपमान करेगा तो क्या हम सह लेंगे? बताइए। बिल्कुल सही है, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई की, तो मैं समझता हूँ कानूनी कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहाँ होती है निश्चित रूप से। जहाँ बीजेपी की सरकार होगी कठोरतम कार्रवाई, एक तरीके से कानूनी कार्रवाई होगी। अंदर भी बीजेपी की सरकार है, गोवा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, वहां कितनी कार्रवाई करते हैं ये लोग? वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन मेरे आसिफ भाई ने बिल्कुल सही कही, आप भाई ने लोग बिल्कुल सही कही। क्या होता है गोवा में, कौन सा वहाँ पर बीफ मिलता है, बताइए। हाँ पूजा जी, देखिए बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है। मैं चाहता हूं कि जो नफरती चिंटू जो देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर, नफरती चिंटू? अरे यही तो है जो अब राजस्थान में एक आमिर था, उसको पकड़ के उसकी लिचिंग कर दी गई, ये क्या है? और मधुबनी के अंदर एक मुस्लिम महिला थी, गला काटने वाले थे वो भी हैं चिंटू हाँ की नहीं? हाँ सुन लीजिए आपकी नजर में भाई, जो सर तन से जुदा चिंटू है कि नहीं? भाई अखलाक वाले कौन है? अरे भाई चिंटू है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ अखलाक आप अखलाक के गुनहगार को गुनहगार मानते हैं, तो अगर किसी का गला रेत दिया जाता है, मैं कहता हूँ कि जिसने जिसकी हत्या की, गलत को वो गलत बिल्कुल कहते गलत है, हैं। बिल्कुल गलत है, गलत को गलत है बिल्कुल। उनका जिक्र क्यों नहीं करते आप? मैं सबका- दोनों एग्जांपल दीजिए मैं तो दोनों करता हूं। एक एग्जांपल क्यों? हाँ, सुन ली- अखलाक आपको याद आता है, लेकिन आपको जिसका गला रेत दिया जाता है ये कहते हुए कि गुस्ताखे नबी की एक सजा, वहाँ पर कुछ नहीं कहते आप? पूजा जी, ये सर से जुदा वाली ब्रिगेड पूजा कौन जी सी है? देखिए, पूजा जी देखिए, उदयपुर की घटना कन्हैया की फैमिली से हाजी नाजिम खान मिला और पूरी फैमिली से मिलकर उनसे कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कन्हैया के प्रति प्यार तो नहीं है? हम आपको? प्यार है तभी। बोल तो नहीं रहे अरे आप। मैंने बिल्कुल कन्हैया आपकी जुबान भाई, मैंने बोला कि आप ये प्यार नहीं है। अभी देखिए, एक गुब्बारा गिर गया पानी का, उत्तमगढ़ में क्या घटना घट गई, और हमारी माँ गंगा में धर्म के ऊपर आघात कर रहे हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म पे आघात कर रहे हैं, हड्डियां फेंक रहे हैं, मांस फेंक रहे हैं। तुम्हें रोजा इफ्तार पार्टी मनानी थी ना, और जगह नहीं थी क्या? माँ गंगा ही बची थी। सनातन धर्म पर ऐसा कुठाराघात कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वहां 100 हिंदू आकर के उन्हें पीट देते ना तो माम लिंचिंग हो जाती, लेकिन एक बच्ची से आप मॉब लिंचिंग को आप जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर रहा हूँ। कोई हिंदू आए या कोई मुसलमान आए या कोई भी आए, उत्तम नगर में क्या हुआ, एक पानी गुब्बारा गिर गया खातून पर तो हंगामा हो गया, मर्डर हो गया। क्या बोलेंगे? हाँ हाँ देखिए, मुझे लगता है इनको, मुझे लगता है कि अरे सुन तो लीजिए भाई, आप लोगों के पेटों में दर्द चालू हो। मैं वहां गया हूँ, बताइए क्या आप वहां गए? प्रशासन की बात सुनी आपने? प्रशासन की बात सुनी? मैं कह रहा हूँ प्रशासन की बात सुनी आपने? आपकी संवेदना कहाँ पर गई थी? आपने मोहल्ले पड़ोसियों की बात सुनी? लेकिन आपने जो होली का त्योहार एक आपने इस तरह का रंग दे दिया, आपने झूठ बोला देश के अंदर